so sorry. It's okay. ये आपकी। Thank you. नहीं नहीं sorry. Green and sorry. Thank you. Okay. सुनिए, आप इंटरव्यू के लिए आए हैं? जी क्यों? वो कॉन्फ्रेंस हॉल में जाना है ना? जी मैं कॉन्फ्रेंस रूम में जा रही हूँ और आप ये फालतू सवाल करके मेरा वक्त मत जाया करें। ओ मैडम, फालतू सवाल, ये कॉन्फ्रेंस रूम यहाँ है। ओके। सुनिए, अरे कॉन्फ्रेंस हॉल तो इस तरफ है, लेकिन इंटरव्यूज खत्म हो गए। अभी कैसे खत्म हो सकते हैं? अभी तो पूरे 15 मिनट बाकी हैं। जी मैं जानता हूँ 15 मिनट बाकी हैं, लेकिन बॉसेस चाहें तो कभी कभी इंटरव्यूज जल्दी भी खत्म हो जाते हैं। मुझे तो ये जॉब बहुत जरूरी चाहिए। एक्सक्यूज मी मिस, आप चाहें तो कल सुबह 10 बजे आ सकते हैं। जो कैंडिडेट्स रह गए थे उन्हें कल सुबह बुलाया है तो। ओके थैंक यू। अच्छा सुनिए जी आप प्लीज मेरा कांटेक्ट नंबर ले लें। कल सुबह जब इंटरव्यूज हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ मैं जी आप। ओके थैंक यू। थैंक यू। सुनिए, कांटेक्ट कैसे करूंगा मैं नंबर आपका? पता था, कितनी बार कहा है अम्मा मेरे दरवाजे के साथ ही लगा दिया करो कमीज, लेकिन नहीं, रोज यही टांग देती हूँ। नाश्ता लगा दिया टेबल पे, नाश्ता कर लो। बोले टाइम नहीं है मेरे पास, देर हो जाएगी मुझे। पहले बताना था ना, मैंने बिना वजह नाश्ता बनाया। माफ कर दो अम्मा, माफ कर दो। निकल रहा हूं मैं, बहुत लेट हो गया। राशिद इधर आओ, जल्दी से मेरी बात सुन के जाओ। अम्मा गलत टाइम पे ही रोकती हो हमेशा, क्या हुआ? आओ तो सही ना। अरे बोलो, अब आ तो गया हूँ। ये लो पकड़ो, चौकीदार को देते जाना। क्या है इसमें? पाए हैं जो तुम्हारी प्यारी फुप्पो बना के लाई थी, ये लो दे देना चौकीदार को। अरे तो चौकीदार को क्यों दे रही हो? तो क्या करूं, फेंकने से तो बेहतर है ना, कोई खा लेगा, किसी के पेट में चला जाएगा सालन, दुआ देगा हमें चौकीदार। अल्लाह माफ करे, इतने बदजायका, इतने बेकार पाए बना के लाई थी तुम्हारी फुप्पो। तौबा तौबा, इस घर में तो कोई नहीं खाएगा भाई। जरा पकड़। जब पुप्पो ये पाए बनाकर लेके आई थी तो उन्हें क्या कह रही थी आप? उंगलियां चाट रही थी और उन्हें कह रही थी कि उफ तुम्हारे हाथों में क्या जादू है, क्या पाए बनाए हैं, और अब चौकीदार को देने का बोल रही है। तो क्या करती है? 2 गज लंबी जुबान नहीं देखी तुमने अपनी फुप्पो की? उनसे झगड़ा तो नहीं कर सकती मैं। वैसे भी तुम्हारी फुप्पो खानदान की सबसे बड़ी है, पूरा खानदान उनकी सुनता है। उन्हें नाराज करूंगी तो मेरी कौन मानेगा खानदान में? वैसे भी देखते नहीं तुम, जब जब मैं उनके बुरे पकाए हुए खानों की तारीफें करती हूँ कितना खुश हो जाती हैं। हाँ हो तो जाती। चले लाए, दे दूंगा मैं, आप भी ना। चले शाम को मिलते हैं। बाय। सरफराज ये लो, तुम ये कार्ड और चाचा तुम मिलके खाओ, ठीक है? ओके। मेरा बैग।
यार चल, देर हो रही है। राशिद, कल ऑफिस में मिले थे। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ? मैं ऑफिस जा रही हूँ, आए आपको ड्रॉप कर देती हूँ। अरे कोई बात नहीं, आ जाए, तकल्लुफ की बात नहीं। चलो ठीक। चलो ड्राइव। हाय, क्या है? थैंक यू फॉर द लिफ्ट। ओके। आप यहीं रहते हैं? जी, पास में। सुबह सुबह मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इट्स ओके। ये आप कितनी गाड़ी है? जी, मतलब आपकी खुद की गाड़ी है? आपको क्या लग रहा है कि मैं अपने पड़ोसियों से मांग के लाई हूँ ये गाड़ी? नहीं, आपको यकीन नहीं आ रहा तो गाड़ी के पेपर्स दिखा दो। मैं ऐसा क्यों करना कहूँगा आपको? आई ट्रस्ट यू, आप कह रही हैं तो आपकी होगी। अच्छी है। पता है, मैं ये सोच रहा था कि अगर आप इतनी ही वेल सेटल्ड हैं तो जॉब क्यों? जॉब मेरा पैशन है और मुझे लगता है कि इंसान को जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और मेरी नज़र में कामयाब इंसान वही है जो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करे। मेरे बाबा कहते हैं, अगर इंसान ने अपने आप को आज साबित कर दिया ना तो उसका कल उसके हाथ में। और उनकी इसी कामयाब सोच ने उन्हें एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन बना दिया। काफी कामयाब, वेरी गुड। वैसे सही कहते हैं आपके पापा, वेल सेड। हाँ ना, और क्या। अरे मैंने पूछा क्यों कर रही हो जॉब, तो कहने लगी मेरा पैशन है। मैं पता क्या सोच रहा था, ऐसे लोगों की वजह से ना तेरे जैसे काबिल लोगों का हक मारा जाता है। इन लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं और तेरे जैसे लोग फारिग बैठे रहते हैं। अफसोस है यार। सर, ये प्रोक्योरमेंट की फाइल आपने बनाई थी? थैंक यू। हाँ हाँ, मिस आतिफा, हाय। हाय, बाद में करता। हाउ आर यू? ठीक हूँ। मीट अगेन। पता है, मैं एक दोस्त को आपकी मदद के बारे में ही बता रहा था, आपकी फेवर के बारे में बता रहा था। आज अगर आप लिफ्ट नहीं देती ना तो यहाँ ऑफिस में अच्छी खासी डांट पड़ सकती थी मिस आतिफा। पहले तो आप मुझे ये मिस कहना बंद करें। मुझे ये तकल्लुफ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ऑफिस ही आ रही थी इसलिए आपको ड्रॉप करती हूँ। कोई एहसान नहीं किया है आप पर। अरे सोच बहुत अच्छी है आपकी मिस आतिफा, वरना आप जैसे बड़े लोगों में इतनी आजिज़ी नहीं होती। ये आपने क्या बड़े लोग लगा के रखा हुआ है? मैं आप ही की तरह हूँ। अच्छा, फिर तो मुझे इनकार भी नहीं करेंगी। कॉफी पीने चलेंगी मेरे साथ? बस ये मेरा थैंक यू कहने का तरीका है।
वो चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी एक्सपेक्टेड, जानता था आप नहीं जाएंगे। कहाँ चलना है कॉफी पीने? Really? बिलीव मी राशिद, तुम्हारे साथ टाइम गुजरता है पता ही नहीं चलता। तुम्हारी बातें इतनी इंटरेस्टिंग होती है, इतना मजा आता है सुनने में। Really? वैसे मुझे इस बात पे यकीन नहीं आता कि हमारी दोस्ती इतनी जल्दी हो गई। इसमें तो तुम बाकमाल हो, क्योंकि मैं इतनी जल्दी दोस्ती करती नहीं हूँ किसी से। मेरा तो फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा सा है। पता है तुम्हारा ये फ्रेंड सर्कल छोटा क्यों है और दोस्त कम क्यों है? क्यों? तुम बातें बहुत कम करती हो, पर जब भी बोलती हो अच्छा बोलती हो। मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम्हें वाकई हमारा यूं एक साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है? तुम्हें क्या लगता है? देखो 2 घंटे गुजर गए, वक्त का पता ही नहीं चलता। 2 घंटे गुजर गए, वाकई पता नहीं चला। आ जाओ ना लाइबा, कहाँ रह आ गई? गई अम्मी। राशिद, जल्दी से खाना खत्म कर लो। आसिम का फोन आ गया, कह रहे थे मैं ऑफिस से आ गया हूँ। अरे तुम्हें हमेशा छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी क्यों होती है? ऑफिस से आ गया तो आके यहाँ पे भी तुम्हें लेके जा सकता है ना। कोई बात नहीं, क्या हो गया शर्म बहन? की बात है वैसे। थक गए होंगे ऑफिस से आके, और क्या हो गया? अगर तुम बहन को छोड़ दोगे तो शर्म नहीं आती? अम्मी समझाए जरा इसको। अरे मैंने मना कब किया? मैं बस कह रहा था, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। अच्छा, कल तुम जरा जल्दी घर आ जाना, तुम्हारी खाला और सबा आ रहे हैं। आपकी बहन आ रही है और आपकी भांजी, मैं क्यों काम काज छोड़ के आ जाऊं? और वैसे भी ऑफिस है मेरा, ऐसे ही कह देने से ना छुट्टी नहीं देते। उसी टाइम पे आऊंगा मैं जिस टाइम पे रोज आता हूँ। राशिद, कितनी बुरी बात है। सबा को तुमसे हमेशा ये शिकायत होती है कि जब वो घर पे आती है तो मिलते ही नहीं हो। भाई उसे टाइम दिया करो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ इसके साथ। अम्मी आपने इसको बताया ही नहीं, इसकी मंगनी होने वाली है। जी, मंगनी होने वाली है तुम्हारी। क्या? जी हाँ। मंगनी मेरी? मैं कोई मंगनी नहीं करने वाला हूं, मैं कह देता हूं। मंगनी होने वाली है, मैं कोई सबा से मंगनी नहीं करने वाला, इसलिए कह रहा हूं। आप खाला को ना बस मना कर दे, बोले बेटी के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ ले। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाह रहे हो? पता है ना, 4 साल पहले शहनाज आपा को जुबान दे दी थी मैंने। अब बिल्कुल कोई फजूल बात नहीं करना मुझसे, समझे? तो कोई बात नहीं, कई सालों के बाद मना भी किया जा सकता है, आप मना कर दो। देखिए मैं आप दोनों को बता रहा हूँ साफ साफ, मैं सबा से शादी नहीं करूंगा। अच्छा, तो और कौन पसंद आ गई है तुम्हें अब? या फिर सबा में कोई ऐब नजर आ गया है? अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है, घर का कामकाज जानती है, घर संभाल लेगी वो आके। जो बात है, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छी खासी तो लड़की है, और राशिद ये सोचो कि पूरा घर संभाल लेगी हमारा। क्या बुराई है उसमें? और तुम अभी शादी नहीं करोगे तो कब करोगे? अम्मी जरा पूछे इससे। मैंने कब कहा मैं शादी नहीं करूंगा? शादी मैं करूंगा, फिर मैंने कहा मैं सबा से शादी नहीं करूंगा। अरे मेरे ऑफिस में एक लड़की है, आतिफा नाम है उसका, उसे पसंद करता हूं मैं। आप दोनों को मिलवाऊंगा ना,
और वादा करता हूं मैं आपको भी वो बहुत अच्छी लगी। चलो तुम खाना जल्दी खा लो, फिर छोड़ आऊंगा तुम्हें। समझ में नहीं आता क्या कहूं। अब देखो, जैसे तुम्हारे साथ घंटों गुजर जाते हैं पर पता नहीं चलता, और एक वो सबा है, उसके साथ वक्त गुजारने की कोशिश करो, 1 मिनट गुजरे तो ऐसा लगता है घंटा गुजर गया। सबा? ये सबा कौन है? इसका जिक्र यहाँ कहाँ से आ गया? अरे तुम्हें तो बताया ही नहीं, वो मेरी कजन है, खाला की बेटी। अम्मा चाहती हैं कि मेरी और उसकी मंगनी हो जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे कहो तो क्या हुआ? मेरी तरफ देख। तुम जब तक बताओगी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारे दिल में क्या है? क्या अभी भी कहना पड़ेगा मुझे? तुम खुद नहीं समझोगे? अम्मी, हम्म। एक बात नहीं समझ आ रही मुझे। क्या? जब आपको आतिफा इतनी नापसंद है तो आप उसके घर में रिश्ता लेके जा क्यों रही हैं? क्योंकि हमारी मजबूरी है। देखती नहीं हो कितना हंगामा बर्पा कर रखा है राशिद ने। अगर नहीं जाऊंगी ना तो मेरी नाक में दम कर देगा। लेकिन मैंने सोच लिया है, लड़की को और उसकी माँ को मना करके आऊंगी, उल्टा 4 बातें भी सुना के आऊंगी उन्हें। मुझे तो वो लड़की वैसे ही पसंद नहीं आई तस्वीर में, ना नाक ना नक्शा ना आता ना पता। वैसे अम्मी, तस्वीरों में तो बहुत तेज लग रही थी मुझे वो। इससे अच्छी तो हमारी सबा है, शक्ल सूरत की भी कितनी प्यारी है। क्यों? जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं होते ना, वो ऐसे सीधे साधे भोले भाले लड़कों को फंसा लेती हैं। जो बात है अम्मी, मैं तो कहती हूँ आप जाते ही ना मना कर दीजिएगा कि हमने नहीं करना रिश्ता विश्ता। आहिस्ता बोलो, राशिद ने सुन लिया ना कयामत खड़ी कर देगा। बाहर जा रही हूँ, आ जाना। ठीक है। आप लोगों को घर तलाश करने में मुश्किल तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। माशाल्लाह, कितना प्यारा घर है आपका। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है ये तो। मैं तो तुम्हारी तस्वीर देख के ही ना फिदा हो गई थी तुम। आइए बैठिए। आओ तुम मेरे पास बैठो, आ जाओ। शाबाश। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। थैंक यू सो मच। आप हमारे घर तशरीफ लाए। अरे इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, हमने तो आना ही था। आप यकीन करें, जब से मुझे राशिद ने कहा था ना, मैं तो खुद बेचैन थी आने के लिए। लेकिन आपको पता है ना, घर की मसरूफियात में से वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। घर की मसरूफियात में तो इंसान उलझ कर रह जाता है। कहने को तो मेरे घर में इतने मुलाजिम है काम करने को, लेकिन फिर भी उनको देखना, उनसे काम करवाना,
पूरा दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लाइबा, तुम चुप क्यों बैठी हो भाई? बात करो ना आतिफा से। आखिर आतिफा तुम्हारी इकलौती होने वाली भाभी है। जी भाई मुझे तो इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं, बहुत पसंद आई है मुझे आतिफा। बस आप ये समझ लें कि मैं इस घर में इसे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी बनाने आई हूं। थैंक यू सो मच। तो समझ में नहीं आ रहा अम्मी, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? वैसे तो आपको आतिफा को लेके इतने सारे एतराजात थे, अब क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? हाँ तो जो जैसा होगा वैसा ही कहूंगी ना भाई। तो आपने रिश्ते के लिए हाँ क्यों कहा? मम्मी आप तो बात पक्की करके आ गई। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप करना क्या चाह रही हैं। एक तरफ आपने खाला को हाँ कह दी और दूसरी तरफ आतिफा को हाँ कह दी। क्या चाह रही हैं अम्मी आप? शहनाज आपा को कल फोन करके मना कर दूंगी मैं। शादी के लिए सिर्फ शक्ल और सूरत देखनी जरूरी नहीं होती, और भी बहुत कुछ देखना होता है। घर देखा था तुमने उनका? इतना बड़ा घर था। लड़की के अब्बा का दुबई में अपना कारोबार है। कितने पैसे वाले लोग हैं। ऐसा रिश्ता हर एक को थोड़ी मिलता है। और उधर तुम्हारी खाला है। जब जब मैंने उनसे कहा कि सबा और राशिद की मंगनी कर देते हैं तो उनका एक ही जवाब था, अगले साल कमेटी खुलेगी तो मंगनी करूंगी, अभी तो मंगनी का खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। अरे भाई जब बच्चों की मंगनी करने के पैसे नहीं है आपके पास तो आप शादी में क्या देंगी बेटी को? वैसे भी नामी की बहन है वो मेरी। कंजूस औरत ने सारी जिंदगी दिया ही क्या है मुझे। अम्मी सोच लें आप, ऐसा ना हो कि आप खाला को मना कर दें और उन्हें बुरा लग जाए। वो मेरा मसला है, तुम परेशान ना हो। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, राशिद को कहो तुम्हें छोड़ आएगा। मेरी मजबूरी भी तो समझे ना आपा। राशिद पीछे पड़ गया था बिल्कुल। यकीन करें मुझे तो खुद वो लड़की जरा पसंद नहीं। बस राशिद की जिद के आगे मैं बेबस और मजबूर हो गई। मैंने राशिद को इतना समझाया, आखिर आप जैसी बहन सबा जैसी
हाँ वो सब सही है। अरे मेरी बात भी तो सुनो, कितना बोलती हो तुम। आकिफा, अम्मा और लाइबा ना यहाँ से निकल चुकी है, किसी भी लम्हे तुम्हारे घर पहुंचने वाली है। इसलिए कह रहा हूँ, अगर रेडी नहीं हो तो हो जाओ। मैं बोल रहा था या तुम बोल रही थी? पता है हमारे बीच में 90% सिर्फ तुम बातें करती हो, और मुझे लगता है शादी के बाद भी हम सिर्फ बातें ही किया करें। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है आतिफा। मेरी दुआ है अल्लाह हमारे बच्चों का नसीब बहुत अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग बैठिए, मैं जरा इंतजामात देख कर आती हूँ। अरे तकल्लुफ की क्या जरूरत है आमना बहन? इसमें तकल्लुफ की कौन सी बात है, बस अभी आई। अम्मी घर तो चेक करें इनका, क्या जबरदस्त घर है भाई। अम्मी अम्मी इनके आधे से ज्यादा रिश्तेदार बाहर रहते हैं। अब्बा इनकी दुबई में, आतिफा के तो बड़े मजे हैं भाई। खाला इनकी ऑस्ट्रेलिया में, मामू इनके स्विट्जरलैंड में। पूरा घर देखा नहीं कैसे ब्रांडेड चीजों से सजा हुआ है। इनका लाइफ स्टाइल तो बहुत जबरदस्त है। हाँ, मुझे तो लगता है कि फिर से फर्नीचर चेंज किया है आमना ने। साल 6 महीने बाद फर्नीचर जरूर चेंज करते हैं भाई। बड़ा पैसा है इन लोगों के पास। बड़ा नसीबों वाला है वैसे मेरा राशिद। उसे जो भी चीज मिलती है ना बेहतरीन मिलती है। और आतिफा से तो राशिद का रिश्ता मैंने बड़ी सोच समझ के तय किया है। अम्मी आपने बहुत अच्छा किया जो राशिद की पसंद को ना हाँ कर दिया आपने, वरना तो आपके बस की बात नहीं थी। ये ढूंढने से भी ना आपको इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, बता रही हूँ मैं आपको। हाँ ये तो है, अकलौती बेटी है। जहेज लाएगी ना हमारा घर भर जाएगा। इतने अमीर लोग हैं, अपनी बेटी को जो ना दे वो कम है। अम्मी आपने तो बड़ा बढ़ चढ़ के कहा था, मैं तो अपनी बहू से जहेज के नाम पे एक टका तक नहीं लूंगी। जहेज तो एक लानत है और खुदा का खौफ करो, खुदा से डरना चाहिए। अब क्या हो गया आपको, सब भूल गई? तो मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ भाई। मैं तो नहीं मांग रही कोई जहेज। मैंने तो अपने बेटे का ससुराल ही ऐसा ढूंढा है कि बिना मांगे ट्रक भर के जहेज देंगे ये लोग। इससे कहते हैं अक्लमंदी। अम्मी आपकी अक्लमंदी नहीं, ये तो राशिद की अक्लमंदी है। मान गए भाई वैसे राशिद को, लड़की बड़ी सोच समझ के पसंद की है उसने। ये तो है। माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ सदके। आमना बहन ये सदके के पैसे हैं, किसी को दे दीजिएगा। जी आंटी। माशाल्लाह आतिफा बहुत प्यारी लग रही हो। शादी की तारीख तय करते हुए तुम्हारे चेहरे पे इतना नूर है, तो शादी पे क्या होगा? माशाल्लाह, अल्लाह मियां तुम्हें बुरी नजर से बचाए। आमीन। बस अब आमना बहन हमारी अमानत हमारे सुपुर्द कर दें, जल्दी की तारीख दे दें कुछ शादी की। हाँ ना आंटी, आप तो जानती हैं कि अम्मी कितनी अकेली होती हैं। राशिद चला जाता है ऑफिस, पीछे अम्मी पूरे घर में अकेली होती हैं, और मैं तो रोज रोज आ नहीं सकती। आतिफा घर आएगी तो अम्मी को थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आतिफा आप लोगों की ही अमानत है। आप लोग शादी की जो भी तारीख डिसाइड करेंगे हमें मंजूर है। अरे ये हुई ना बात, इस बात पे तो मिठाई बनती है। चलो जल्दी से खाओ। आप भी खाइए। मैं आप भी खाई लें थोड़ा सा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो। अगले महीने की 20 तारीख को बारात लेके आ जाए हम फिर। जैसे आप मुनासिब समझें। बहुत शुक्रिया आपका मां सदके। मेरा बच्चा। अच्छा ये बताओ आतिफा,
क्या क्या पका लेती हो खाने में, और कौन कौन सी डिश पसंद है तुम्हें? अम्मी आप अभी से उससे इतने सवाल करना शुरू हो गई, घर तो आ जाने दे उसे। अरे मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं इसे इसकी मर्जी के खाने अपने हाथों से पका के खिलाऊंगी। अम्मी ऐसे ही हैं। मेरे एक ही एक बेटे की दुल्हन है, सारे अरमान पूरे करूंगी अपने। आतिफा की अम्मा बता रही थी कि आतिफा के पापा 15 तारीख को आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने शादी के लिए 20 तारीख मुकर्रर की। ठीक, सही। अम्मी आप इसे क्या बता रही हैं? इसको तो पहले ही आसफा ने सब कुछ बता दिया होगा, इंतजार थोड़ी हुआ होगा उससे। ये रातों को इतनी बातें जो करता है उससे सब मालूम है मुझे। हाँ हाँ, तुम्हें तो सब पता है, डिटेक्टिव है ना आपकी बेटी। आप इसको छोड़ें, मेरी कल रात को कोई बात नहीं हुई उससे, थक गई थी वो, इसलिए सो गई। अम्मी किसकी बातों में आ रही है? झूठ बोल रहा है, रोजाना बातें करता है उससे, सब पता है मुझे। अच्छा अम्मी बात सुने, मैंने ससुराल वालों को कह दिया पूरा 1 हफ्ता रुकूंगी मैं इसकी शादी में यहाँ पे, और आसिम से भी मैंने कह दिया कि अल्लाह के वास्ते समझा लो अपने घर वालों। ऐसा ना हो कि अम्मी एंड टाइम पे कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर दे और मैं रुक भी ना पाऊँ। आपको तो पता ही है अम्मी, पता नहीं क्या मसला है उनको, क्यों नहीं रुकने देते मुझे यहाँ पे। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, वैसे बड़े ही गुन्ने लोग हैं। अगर मुझे पता होता ना कि वो इस किस्म के लोग हैं, मैं तो कभी भी तुम्हारी शादी ना करती वहां। दुनिया मुनाफिक लोगों से भरी पड़ी, दिखते कुछ हैं होते कुछ। तौबा है भाई। अम्मी छोड़े ना, अब जो हो गया सो हो गया। शादी सर पे खड़ी है, कुछ कपड़े वगैरह बनवाए आपने इसके? नहीं बनवाए? मैं तो कहती हूँ कि कोट पैंट में ना किसी अच्छी जगह से सिलवा लो खुदा के वास्ते। देखा नहीं था अम्मी उनके घर में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं स्टाइलिश, हमें भी तो उनको मुकाबला करना पड़ेगा ना, वरना वो लोग क्या कहेंगे खानदान वालों के सामने कि हम ऐसे कपड़े पहनते हैं पुराने स्टाइल के। हाँ इस बात का तो ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें भाई, उन्हें किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका ना मिले। देखा नहीं था कितना बड़ा घर था उनका। अरे आप बिल्कुल फिक्र ना करें, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो जहां तक घर का ताल्लुक है ना अम्मा, तो हम लोगों ने भी उनका केडीए वाला घर नहीं देखा। ये आतिफा बता रही थी, इस घर में वो रहते हैं ना, वो केडीए वाला घर उससे भी बड़ा है। क्या केडीए में भी उनका एक घर है? जी, और अभी रेंट पे दिया हुआ है? सही बताओ। नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे है, और कपड़ों की कोई टेंशन ना ले, एक टेलर ढूंढा है मैंने। अरे वो मैगजीन में अंग्रेजों की सूट देख के भी ना हूबहू छाप देता है, वो भी सस्ते कपड़े में। तो हम अपने सारे सूट वूट उसी से बनवाएंगे। हाँ हाँ ये तो जबरदस्त बात हो जाएगी भाई। क्या सोच रही है? कुछ नहीं बेटा। कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है। मेरी जान डर लग रहा है मुझे। कैसा डर मामा? बेटा इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, जैसे दिखाई देते हैं अक्सर वैसे नहीं होते। ये दुनिया मुनाफिक लोगों से भरी पड़ी है। मैं मजाक कर रही हूँ। सॉरी मामा, आपने बात ही ऐसी कही ना, मुझे हंसी आ गई। आप बिला वजह डर रही हैं। राशिद के घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपने देखा नहीं था कुसुम आंटी मुझसे कितना प्यार कर रही थी। उन्होंने आपकी बेटी को पहली नजर में ही पसंद कर लिया। और लाइबा आप भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, घंटों मुझसे फोन पे बातें करती हैं। आप ना ये सारे खौफ अपने दिल से निकाल दें, आप खुद देखिएगा मैं वहां पे बहुत खुश रहूंगी। अल्लाह करे ऐसे ही तुम्हारे दिल के सारे अरमान पूरे हों, जो जो तुमने सोचा है सच साबित हो। आमीन आमीन। या अल्लाह कब खत्म होंगे ये सारे काम। कहाँ रह गई ये लाइफ? अम्मी, अम्मी क्या कर रही हैं आप? ये वक्त है तुम्हारे आने का। तुम्हें मैंने कहा था आज सुबह जरा जल्दी आ जाना, मेरा हाथ बटा देना। जरा ख्याल नहीं है तुम्हें मेरा। अम्मी क्या हो गया आपको?
ससुराल में 10,000 काम होते हैं मुझे करने के लिए, कोई फारिग तो नहीं बैठी हो रही मैं जो सुबह से यहाँ के बैठ जाती। हट करती है अम्मी आप भी। अम्मी आपने इतना सारा किचन फैला दिया, क्या कर रही हैं आप? आतिफा के घर वाले आ रहे हैं, मैं सोच रही थी कि किचन की जरा तफसील से सफाई कर लूं। इस तरह का अगर हमारा किचन देखेंगे क्या सोचेंगे वो लोग, कितना गंदा हो रहा है चूल्हा। अल्लाह। वैसे अम्मी अगर आपकी पहले से किचन साफ करने की आदत होती है ना तो ये इतना बकेड़ा नहीं फैलता जो आप फैला के बैठी हुई हैं। अम्मी मेरा मतलब है कि बिला वजह आप ये लेके बैठ गई, क्या जरूरत थी आपको? थक जाएंगी, कहाँ तक सफाई करेंगी? अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें नहीं बनाओ, मैं खुद कर लूंगी सारी सफाई। तुम ऐसा करना, खाने का इंतजाम देख लेना। आतिफा के घर वाले आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि काफी सारी हम डिशेस बना लेना। यखनी वाला पुलाव, चिकन कढ़ाई, शामी कबाब और बिरयानी भी बना लेना, ठीक है? और यखनी तो तुम आज ही बना लो, शामी कबाब भी आज ही बना लो, और बाकी चीजें कल तैयार कर लेना। अम्मी बहुत अफसोस की बात है, मुझे लगता है कि आप मेरी माँ ही नहीं है। आप क्या जानती नहीं है मुझे? ये इतने सारे खाने जो आपने गिनवा दिए हैं, ये बिरयानी तो यखनी और पता नहीं क्या कुछ, मैं कैसे बनाऊंगी खाने? चले अगर मैंने बना भी लिए सारे खाने तो इतने बदजायका बनाऊंगी कि सब थू थू करेंगे। क्या कहेंगे ससुराल वाले उसके कि ये लड़की की बहन इतने खराब खाने बनाती है, बदजायका। उल्टा मेरी बदनामी होगी और आपकी भी। कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं बना रही खाने वाने। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई नेट का जमाना है, अच्छे से अच्छे खाने की तरकीबें मौजूद होती हैं नेट पे। तौबा है अम्मी, एक तो ये नेट क्या आजाद हो गया, सारी माएं अपनी औलादों के पीछे पड़ गई हैं। अम्मी अब क्या मैं YouTube पे बैठ के खाने बनाना सीखूंगी? हद करती है अम्मी आप। तो क्या मतलब है तुम्हारा? यानी सफाई भी मैं करूं और खाने भी मैं बनाऊं? हद होती है भाई। अम्मी काम करते हैं, खाना बाहर से मंगवा लेते हैं, हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। जी नहीं, वो डाइट करने वाले लोग बाहर का खाना नहीं खाते, ख्याल रखते हैं अपने खाने पीने का। अम्मी तो उन्हें बताएगा कौन कि खाना हमने बाहर से मंगवाया है? आप कह दीजिएगा कि सारा खाना हमने घर में ही बनवाया है और मैंने बनाया है, ये कह दीजिएगा आप। बस ये सी बात है। और अम्मी थोड़ा सा झूठ अगर आप बोल देंगी ना तो कुछ नहीं चला जाएगा आपका। अम्मी खाना इस तरह सर्व करेंगे उनको पता ही नहीं लगेगा कि खाना बाहर से मंगवाया है। बस हो गया आपका मसला हल। अम्मी वो बर्गर वाला आया, मैंने बर्गर मंगवाए थे। अरे मैंने अपना हाथ बटाने के लिए बुलाया था तुम्हें? बड़ी कामचोर लड़की है भाई, हद होती है। खाना बहुत मजे का था, लग ही नहीं रहा था कि खाना घर का बना हुआ है। मेरी लाइबा के हाथों में माशाल्लाह बहुत जायका है, रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाती है बिल्कुल। माशाल्लाह। फोन पे तो आपसे तफसीलन बात हो नहीं सकती थी, इसलिए मैंने और आतिफा ने सोचा इस बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, आपको देख भी लेंगे और तफसीलन बात भी हो जाएगी। अरे आंटी ये क्या बात कर दी आपने? अच्छा किया ना आप आ गई, और इस बहाने मेरी भी मुलाकात हो गई। क्यों? अच्छा, वो आतिफा के पापा कह रहे थे कि अगर जहेज में आपकी किसी किस्म की कोई डिमांड हो, मेरा मतलब है फर्नीचर अगर आप अपनी पसंद का बनवाना चाहती हो तो बता दीजिएगा, ताकि हम उसी हिसाब से फिर तैयारी कर लें। घर की बात है, तकल्लुफ मत कीजिएगा। अरे कैसी बातें कर रही हैं आपने? ऐसे सोच भी कैसे लिया कि हम आपसे कोई चीज डिमांड करेंगे? बस आतिफा हमारी बेटी है, हमें दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं? आप ही की बेटी है, हमारे पास तो चंद दिनों के लिए ये अमानत है आपकी, मगर जहेज देना तो एक रस्म बन चुका है। अरे मैं तो ऐसी रस्मों को मानती नहीं हूँ जो दूसरों को मुश्किल में डाल दें। बस हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। लाइबा जी चाय तो बना के आओ ना बेटा। जी मैं बस बना के आती हूँ। मैं हेल्प करती हूँ लाइबा। हाँ बेटा। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है।
बस अपनी बेटी बना कर रखिएगा। आप फिक्र ही ना करें, मुझे अपने बच्चों की तरह से प्यारी है। गर्मियाँ अच्छी गुजरी घर के अंदर थैंक यू। You know how to swim? नो यू Obviously. कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगा। मामा तुम्हारी अम्मी की बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि तुम्हारी अम्मी में बहुत आजिज़ी है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आजकल के दौर में भी इतने ज़र्फ वाले लोग हैं। तुम्हारी अम्मी की बातों ने उनका दिल जीत लिया। वैसे तुम्हारी फैमिली बहुत सादा मिजाज है। भाई हम लोग तो ऐसे ही हैं, बनावट नहीं है हमारी, जैसे हैं सबके सामने। और यही सच है, इंसान को वैसे ही रहना चाहिए जैसा वो है, वरना आजकल के जमाने में लोगों के इतने चेहरे होते हैं, उनको समझना तो दूर पहचानना मुश्किल हो जाता है। तुम खुद देख, अम्मा और लाइबा तुम्हें बहुत प्यार देंगे। बाबा की कॉल आई थी, तुमसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, पर क्यों बात करना चाहते हैं? वो पूछ रहे थे कि शादी की शॉपिंग कहाँ से करोगे। अगर दुबई से कोई भी चीज चाहिए तो बता दो, वो वापसी पे लेते हुए आएंगे। उनसे कहो ज्यादा परेशान ना, मुझे जो चाहिए होगा ना मैं खुद ले लूंगा। बस वो हमारी शादी में शरीक हो जाए, मेरे लिए यही सबसे जरूरी है। और वैसे भी मुझे जो चाहिए वो तो मिल गया मुझे। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा हमसफर मिला। चलो मैं भी देखता हूँ, मैं भी तो खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम जैसा हमसफर मिला। कॉफी ठंडी हो जाएगी। रास्ता उठे नहीं अब तक। मामा का 2 बार फोन आ चुका है। तुम मुझे क्या कह रही हो यार? मैं तो कब से यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहा हूँ, तुम ही हो जो तैयार नहीं हो पा रही। मैं भी बस तैयार ही हूँ। मैं आधे घंटे से यही सुन रहा हूँ। अब तैयार हो जाओ तो चले। बस हो गए। जी आया। अब मैं अम्मा की बात सुन के आऊँ ना तो तुम तैयार हो, ओके? मैं तैयार हूँ। नहीं हो। क्या हो गया है अम्मा, इतना गुस्सा किस बात का है? सामने वाली साजदा की बहू का जहेज देख के आ रही हूँ। लड़की वालों ने फ्लैट तक दिया है बेटी को। अरे तुम हो, इतने दिन हो गए तुम्हारी शादी को, जहेज का कुछ अता पता ही नहीं है। जाओ जाके पूछो उससे कब आएगा तुम्हारा जहेज। अम्मा क्यों इतनी उतावली हो रही हो? अरे इतने बड़े घर से आई है वो, इसे खाली हाथ तो नहीं भेज देंगे ना बेटी को। और ये वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव जैसी चीजें आनी होती ना तो अभी तक आ गई होती। टाइम ले रहे हैं, और इसीलिए ले रहे हैं ना क्योंकि मुझे लगता है शायद कोई अपार्टमेंट, कोई गाड़ी, कैश, इस तरह की कोई बात करेंगे। इतने बड़े लोग।
आप है वही, थोड़ा सब्र करो ना। राशिद, तसल्लियां ना दो मुझे, समझ आई है? जाओ जाके पूछो उससे। अच्छा मैं उससे बात करता हूँ, पर आप थोड़ा सब्र, गुस्सा नहीं करो। मैंने कहाँ रह गए, कहाँ पे हमारा लेट हो रहा है? मैंने कहाँ पे था लेट हो रहा है, चले? हाँ बस चल रहे हैं। वो एक छोटी सी टेंशन है, अम्मा थोड़ी परेशान है। क्या हुआ है? मतलब इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ, वो हर महीने कमेटी देती है ना, तो इस महीने भी देनी थी। अब मेरे ऑफिस का तो तुम्हें पता ही है, तुमने भी काम किया है, तनख्वाह कितनी लेट देते। अब मेरे पास भी पैसे नहीं है, कमेटी भी देनी है, तो वो परेशान है। तो सुनो, मैं सोच रहा था कि अपने किसी अकाउंट से थोड़े पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तुम्हारे अकाउंट तो भरे होंगे। कौन से अकाउंट की बात कर रहे हैं? अरे पता था मुझे, अब एक अकाउंट तो होगा नहीं तुम्हारा, किसी में से भी कर दो। बल्कि आई एम श्योर तुम्हारे पापा ने जहेज के कोई पैसे तुम्हारे किसी अकाउंट में कराए होंगे, तो जिसमें कराए हैं उसमें से करा दो। राशिद, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, और जो मेरी तनख्वाह के पैसे आते थे वो तो मैं खर्च कर देती थी। मामा और बाबा ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। और ये जहेज की बात कहाँ से आ गई? मजाक कर रही हो ना? देखो मजाक का टाइम नहीं है, अम्मा वाकई परेशान है। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं है। अच्छा, फिर जहेज के नाम पे तुम अपने साथ कोई सामान लेकर नहीं आई, कुछ लेकर नहीं आई। चलो कोई नहीं, तो तुम्हारे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो अपनी बेटी की शादी हुई है, उसे कुछ भी नहीं देंगे? अरे अकाउंट पे जहेज के नाम पे कोई थोड़ा बहुत कैश, कुछ तो दिया होगा। आप लोगों ने तो मना किया था कि जहेज नहीं चाहिए, तो मामा और बाबा ने कुछ नहीं दिया मुझे। तुम क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तो धोखा दिया। अरे तकल्लुफन तो सभी लोग जहेज लेने से मना करते हैं, आखिर अखलाक भी कुछ चीज होती है। तुम्हारे माँ बाप ने खाली हाथ ही भेज दिया तुम्हें ससुराल में, जरा भी शर्म नहीं आई? कौन बेटियों को इस तरह खाली हाथ रुखसत करता है? हाँ राशिद, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ससुराल जाने की। जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है, आज के बाद उनके दरवाजे पे कदम नहीं रखोगे तुम, समझ आई? राशिद, फिर जहेज के नाम पे तुम अपने साथ कोई सामान लेकर नहीं आई, कुछ लेकर नहीं आई। चलो कोई नहीं, तो तुम्हारे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अपनी बेटी की शादी हुई है, उसे कुछ भी नहीं देंगे? अरे अकाउंट पे जहेज के नाम पे कोई थोड़ा बहुत कैश, कुछ तो दिया होगा। तुम्हारे माँ बाप ने खाली हाथ ही भेज दिया तुम्हें ससुराल में, जरा भी शर्म नहीं आई? अरे कौन बेटियों को इस तरह खाली हाथ रुखसत करता है?
है गजब खुदा का, क्या तोड़ डाला? अरे अम्मी तोड़ा होगा आपकी बहू ने कुछ। हाय हाय, मेरे जहेज की प्लेट तोड़ दी। वैसे तो मोहतरमा जहेज में कुछ लेके नहीं आई, और जो कुछ बचा कुछ है ना इस घर में वो भी सब तोड़ देगी। अम्मी देख लीजिएगा आप, कुछ भी नहीं बचेगा इस घर में। आई एम सॉरी आंटी, मेरे हाथ से स्लिप हो गई। तुम्हारा सामान नहीं है ना, इसलिए तुम्हें कदर भी नहीं है। टूटे फूटे तुम्हारी बला से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, हैं? तुम तो सॉरी कह के तो जान छुड़ा लोगी, नुकसान तो हमारा हो गया ना। वैसे राशिद की शादी तुमसे करा के बड़ा ही खसारे का सौदा किया है मैंने। सोचा नहीं था मैंने कभी के बेटे की शादी करा के इतना पछताना पड़ेगा मुझे। आंटी मेरे माँ बाप ने आपसे बार बार पूछा था, आप लोगों ने ही मना किया था जहेज के लिए। मेरे माँ बाप ने आपको धोखा नहीं दिया है। लो माफी, अम्मी इसकी जुबान तो देखें जरा। कुछ ना लाने पे तुम्हारी इतनी गस भर की जुबान चल रही है, और अगर तुम गलती से कुछ जहेज में ले आती तो तुम क्या रवैया रखती अम्मी के साथ, बताओ? किस तरह बात करती तुम अम्मी से? मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, आंटी को हकीकत बयान कर रही हूँ। हकीकत तो ये है बीबी कि तुम इस घर में खाली हाथ आई, और जो बहुएं खाली हाथ आती है ना ससुराल में, तो उन्हें अपनी जुबानें भी बंद रखनी पड़ती है। शुक्र करो जो हमने तुम्हें अभी तक इस घर में रखा हुआ है, और सास होती ना हाथ पकड़ के बाहर निकाल देती घर से। अच्छा ज्यादा तस्वे मत बहाओ, सफाई करो किचन की। इस प्लेट का हिसाब तो मैं तुमसे बाद में लूंगी। आओ। क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? आदेवा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या कर रही हो? जहां से आई हूँ वहां वापस जा रही हूँ। यार देखो, मैं पहले ही परेशान हूँ, क्या सर में दर्द भी हो रहा है, तो ये सब ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं जाओ किचन में जाओ, अम्मा वहां काम कर रही हैं, जाओ चाय बना कर लाओ मेरे लिए, जाओ। अरे आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम जैसे मुनाफिक लोगों से निजात। पता भी है क्या कह रही हो? होश में नहीं हो क्या? हाँ होश में तो अब आई हूं मैं। तुम लोगों के असली चेहरे जो मेरे सामने आ गए हैं, इतने भयानक है। तुम लोगों की मुनाफिकत की वजह से मेरा इस घर में दम घुटता है। मुनाफिकत का जहर इतना खतरनाक होता है कि रिश्तों को बर्बाद कर देता है। ये जहर इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है, और मैं जीना चाहती हूँ राशिद, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम लोगों की मुनाफिकत तुम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। प्लीज रुक जाओ। सॉरी मैं आखिर मेरी बात तो सुनो। हाँ एक और बात, बाबा ने केडीए वाला घर मेरे लिए लिया और वो मुझे उसके पेपर भी हैंड ओवर करने वाले थे। ये तो अच्छा हुआ कि तुम लोगों की असलियत सामने आ गई। कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। लोगों की झोली खाली ही रहेगी। खुदा हाफिज़।